बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो गोश्त को जल्दी गलाने के बारे में है। बकरा ईद पर कुर्बानी के गोश्त से मज़े के पकवान तैयार किए जाते हैं। रिश्तेदारों की दावतें होती हैं। ऐसे में ख़वातीन की कोशिश होती है कि गोश्त जल्दी गल जाए और खाना भी वक्त पर तैयार हो जाए। इस वीडियो में मैं आपके साथ गोश्त को जल्दी गलाने की बहुत सी टिप्स शेयर कर रही हूँ। आपको इसमें से जो आसान लगे आप उसको अप्लाई करके ज़रूर देखें। पहली टिप है, टमाटरों को पीसकर पेस्ट बना लें और इसमें थोड़ा सा नींबू का रस शामिल करके इस मिक्सचर को गोश्त पर लगा दें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद गोश्त को पकाएं। आप देखेंगे कि गोश्त बहुत ही जल्दी गल जाएगा। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें। आपके तावन का शुक्रिया। दूसरा तरीका भी बहुत ही आसान है। इसके लिए आप अदरक को कश कर लें और उसका अरक निकाल लें। इस अरक को गोश्त पर लगाकर 30 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर गोश्त पकाएं। गोश्त बहुत जल्दी गल जाएगा। उबलते हुए गोश्त में लहसुन के दरमियान मौजूद डंडी डालने से भी गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है। ये आजमाया हुआ है, आप भी इसे ज़रूर आजमा के देखें। चाय में गोश्त को मैरिनेट करने से भी गोश्त जल्दी गल जाता है। इसके लिए गोश्त को चाय में 20 मिनट के लिए मैरिनेट करके रखें। असल में चाय में एक केमिकल कंपाउंड टैनिन होता है जो गोश्त को गलाने में मददगार साबित होता है। कोको कोला से भी गोश्त को गलाया जा सकता है। कोको कोला में ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो किसी भी चीज़ को गलाने में मददगार साबित होते हैं। इसके लिए गोश्त को कोको कोला में 40 मिनट के लिए भिगो कर रख दें, फिर धोकर पका लें। नमक और सिरके मिले पानी में आधे घंटे के लिए गोश्त को भिगोकर रख दें। फिर गोश्त को निकाल कर पकाएं तो गोश्त बहुत जल्दी गल जाएगा और जो गोश्त की मखसूस स्मेल होती है वो भी नहीं आएगी। आटे की भूसी गोश्त पर लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। फिर गोश्त को धोकर पका लें। इससे भी गोश्त बहुत जल्दी गल जाएगा। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया।